बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त दो लाइव स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जा रहा है। आज का हमारा मौजू है कि स्पेनिश मुआशरा में पाकिस्तानी ख़वातीन का किरदार। यह मैं बताता चलूँ कि इस वक्त स्पेन भर में और ख़ास तौर पर स्पेन के सूबा कतालूनिया में और सूबा कतालूनिया के अंदर भी इनके दारुल खिलाफा बार्सिलोना के अंदर पाकिस्तानी फैमिलीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आप किसी पार्क चला जाएं, आप किसी मार्केट चले जाएं, आपको पाकिस्तानी फैमिलीज़ शॉपिंग करते और सैर व तफरीह के अंदाज में नज़र आएंगी। एक मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म कल्चर के हवाले से बार्सिलोना के अंदर पाक फेडरेशन के जो कौंसल है उसके डायरेक्टर हैं राजा मज़हर हुसैन साहब, और उनके साथ बिज़नेस कौंसिल के डायरेक्टर हैं पाक फेडरेशन के सैयद जुल्करनैन शाह साहब। मैं आप दोनों अहबाब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले राजा साहब आपकी तरफ आऊँगा। जब ये कहा जाता है किसी मुआशरे की तामीर व तरक्की में ख़वातीन का किरदार लाजमी है, जब तक ख़वातीन अपना किरदार अदा नहीं करेंगी वो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, वो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप पहले इस हवाले से बात कीजिएगा कि यहाँ पर जो मुआशरा हम तश्कील दे रहे हैं उसमें हमारी ख़वातीन किस हद तक पार्टिसिपेट कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। दोस्त न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर साहब पहले की तरह आपको बहुत बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप हमेशा ही अच्छे मौजू का इंतखाब करते हैं और आज भी आपने ख़वातीन के हवाले से अच्छे मौजू का इंतखाब किया है। तो डॉक्टर साहब मैं बताता चलूं कि जब से मैं स्पेन में आया हूं या जो कुछ मैंने देखा है स्पेन के अंदर ख़वातीन के हवाले से, तो ख़वातीन हमारी माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं। हमारी ख़वातीन जो है वो पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी बहुत, यानी जिस सेक्टर में भी हमारी ख़वातीन दाखिल होती हैं वहाँ पे वो अपने इंशाल्लाह हर किस्म के डंके बजा देती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है, जिस तरह पाकिस्तान में ये ख़वातीन को ज़्यादा जो है वो समझते हैं कि खातून खुद ही कोशिश करके आगे गई है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ख़वातीन के हवाले से कोई खातरहा काम जो है वो नहीं हो। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। बाकी जो एसोसिएशन काम कर रही हैं वो अपने तौर पे वो यही कहेंगे कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि ख़वातीन के हवाले से कोई एक मुश्तरका कोशिश जो है इनको जो है वो नहीं की गई। अलबत्ता यहाँ पे हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उन्होंने इंडिविजुअली तौर पे माशाल्लाह बहुत तरक्की की है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना मेडिकल साइंस की तरफ भी जा रही हैं, इंजीनियरिंग की तरफ भी जा रही हैं, इसी तरह जो है वो आला तलीम हासिल कर रही हैं। इसी तरह अगर छोटे लेवल पे देखें तो वो अपने कारोबार जो है वो चला रही हैं। इसी तरह अगर हम इन ख़वातीन को, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका कल्चरल काउंसिल का मैं चेयरमैन हूँ और जो विमेन विंग है वो हमारे साथ काम करती है। डॉक्टर साहब जो भी काम दिया है ना अपनी विमेन काउंसिल को या इन ख़वातीन को, वो काम इन्होंने एहसन तरीके से किया है। जो भी प्रोग्राम इनको दिया है वो इन्होंने बेहतरीन तरीके से किया है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम जितने भी लोग यहाँ पे अपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, मैं अक्सर बात करता हूँ कि अभी जो है वो रमज़ान भी गुजरा है, तो बाद दफ़ा मैं मजाक में कहता हूँ कि यार बड़ी बड़ी अफ्तारियाँ की हैं, सब कुछ किया है, यार कोई ख़वातीन के लिए भी कोई अफ्तार पार्टी होनी चाहिए। इनको भी हमें साथ लेके जो है वो चलना चाहिए। डॉक्टर साहब मैं, क्योंकि मेरा डायरेक्ट जो है वो इंटरेक्ट रहता है स्टूडेंट के साथ, ख़वातीन के साथ, उनके वालिदैन के साथ, आप यकीन करें कि यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा ब्रिगेड जो है ख़वातीन का वो घर में ला के बैठा दी है। अब बहन भी घर में बैठी हुई है, ठीक है, माँ भी घर में बैठी हुई है, अभी नंद आ गई वो भी घर में बैठी हुई है, फूफी भी आ गई वो भी घर में बैठी हुई है। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है और सारे की सारी इकट्ठी जो है वो एक ही घर में बैठी हुई हैं। उनको ज़बान तक नहीं आती, ठीक है,
उनको ज़बान सिखाने के लिए हम नहीं लेके जाते। मैंने कई अपने जो दोस्त हैं, मेरे अपने अजीज रिश्तेदार हैं, उनसे मैंने बात की है कि यार अपनी बेटी को, अपने भाइयों को, जो वो इनकी माओं को, इनको ज़बान सिखाने के लिए भेजें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। अगर किसी खातून ने कोई ज़बान सीखी है जो दुकान वगैरह के काम करती है तो वो सीख लिया, वरना इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि जरूरत इस अमर की है कि कलेक्टिव एफर्ट जो है वो की जाए और इन खवातीन को अपने साथ मिला के काम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमें किरदार मिला है, मैं हूँ, शाह साहब हैं और हमारे साथ दोस्त हैं, इनको जितना किरदार मिले, हमने खवातीन की एक विंग बनाई, क्रिएट की है, इसमें मैंने काउंसिल क्रिएट की है। उसमें अभी हमने वो 150 खवातीन का जो वो रजिस्ट्रेशन की है, तो हम इसको इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो हम 500 तक लेके रखते हैं, ताकि खवातीन के अंदर मुख्तलिफ, फिर इसी तरह और बहुत सारे मसाइल हैं खवातीन के यहाँ पे, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी अपनी बात को यहाँ पे रोकता हूँ। बिल्कुल, राय साहब ने बताया है कि बार्सिलोना के अंदर किस तरह खवातीन को मुतहर्रिक किया जाता है और किस तरह ये मसाइल को सामने लाने की कोशिश की जाती है। तो सैयद जुल्करनैन शाह साहब, आपकी तरफ आऊँगा, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। ये तो एक्टिविटी जो अभी हमें नज़र आई है, ये तो शुरुआत हैं, तो आप इन शुरुआत को कैसे देखते हैं और इसके अलावा और क्या प्लानिंग है और किस तरह के मसाइल का हमें सामना है जिसमें हमें ख़वातीन के आगे आने की जो तवक्को रखनी चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने हमेशा की तरह दोस्त न्यूज़ पे एक ऐसा टॉपिक रखा जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी था, और तमाम व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से बहुत सलाम। ये जो ख़वातीन के हवाले अभी राजा मदर साहब ने भी बात की है, ये हमारी ज़रूरत है कि हमें ख़वातीन को अपने साथ शाना बिशाना चलाना होगा। आप देखें यहाँ पे इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि हमारी क्रिकेट टीमें भी गर्ल्स हैं, वो क्रिकेट खेल रही हैं। अब हमारी ख़वातीन हर मैदान में, आप देखें PhD स्टूडेंट्स हैं, वो भी माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ पे बॉयज़ हैं वहाँ पे गर्ल्स भी हैं। हमने अपनी फैमिलीज़ के, अपने बच्चों को, मैंने अपनी मिसेस को, राजा साहब हैं, हमने सबको आगे मैदान में लेके आ रहे हैं। आए ख़वातीन को मोटिवेट करें। जब आप लोग यूरोप में आ गए हैं तो आप लोगों को सिस्टम के तहत हमारे शाना बिशाना चलना है और अपनी एक कम्युनिटी को एक अपने सिस्टम में और अपने एक कल्चर के मुताबिक हमने एक दूसरे के साथ ज्वाइंट वेंचर करना है, एक फैमिली वाला माहौल बनाना है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें एक पाक फेडरेशन का प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ पे हमने वुमेन काउंसिल है और साथ कल्चरल काउंसिल है, डिफरेंट काउंसिल्स हैं। और हमारे जो अभी मैं समझता हूँ कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है कि हमारी ख़वातीन भी अब बिजनेस कर रही हैं। जैसे मैंने स्पेनिश में देखा, ख़वातीन टैक्सी भी चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, बसें चला रही हैं। हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए कि अगर स्पेनिश जिस कंट्री में आया, ख़वातीन के साथ शाना बिशाना है, उनकी बच्चियाँ कर रही हैं, हमें भी ख़वातीन को एक नेटवर्क, एक सिस्टम देना होगा। हमें एक जो सिस्टम के तहत हमें अपनी ख़वातीन को बाहर डिफरेंट जो इवेंट्स हैं, जैसे ईद मिलन पार्टी है या 14 अगस्त या कोई भी इवेंट होगा, हम अपने जो व्यूअर्स हैं या पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे इवेंट पे फैमिली के साथ ज़रूर आएगा। जी बिल्कुल, शाह साहब कह रहे हैं कि जब भी कोई इवेंट का ऐलान हो, कोई भी प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा हो, तो उसमें ज़रूरी है कि तमाम अफराद जो हैं, वो जो फैमिलीज़ यहाँ पर रखते हैं, ख़ानदान की सूरत में यहाँ पर रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को साथ लेकर ज़रूर आएँ। तो मैं राजा साहब आपकी तरफ आऊँगा। बच्चों के हवाले से मुझे याद आ गया कि बच्चों की तरबियत के हवाले से एक प्रोग्राम मस्जिद के अंदर हुआ था जिसमें वालिदैन को बुलाया गया था। बहुत अच्छा एक तरीक़ाकार था कि आप वालिदैन को वहाँ मस्जिद में, क्योंकि सिर्फ वालिद हजरात ही थे बच्चों के, तो अगर इसी तरह के प्रोग्राम माओं के साथ किए जाएं और वो हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें वो प्रोग्राम करें जो इस मुआशरे के अंदर एक स्टेटस रखती हैं, एक मकाम रखती हैं, डॉक्टर्स हैं, पढ़ी लिखी हैं, यहाँ पर सोशल नेटवर्क के साथ मुंसलिक हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है कि जितना अच्छा काम जो है वो हमारी
खवातीन कर सकती हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो जब तक हम अपनी खवातीन को कोई प्लेटफार्म मुहैया नहीं करेंगे या जब तक हम खवातीन के अंदर कोई कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मर्द जितना भी जोर लगा लें, हम जितना भी कह लें कि बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, वो तरबियत जो है वो नामुमकिन है। तो इसलिए हमने पाक फेडरेशन के फोरम से अपनी जो कल्चरल काउंसिल है उनको बिल्कुल मुख्तलिफ टारगेट जो दिए हैं, तो इंशाल्लाह वो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो अभी कर रही हैं। अब मुख्तलिफ हमने उसमें एक एग्जेक्टिव काउंसिल पूरी बनाई है जिसमें मुख्तलिफ ओहदे बना के उनको किया कि ताकि वो अपना काम जो शुरू करें। तो इस तरह आपने जैसे फरमाया कि इस तरह खवातीन को हम जो सामने लेके आएंगे और मुख्तलिफ जो वो सेमिनार बच्चों के हवाले से करवाए जाएंगे। इसी तरह ये कि खवातीन जो खुद हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं खवातीन को कि खवातीन हर सेक्टर में आए। हम देखें यहाँ पे हमें लायर की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे हमारी कोई खातून लायर जो है वो नहीं है, बहुत अगर है भी है तो वो ना होने के बराबर है। इसी तरह यहाँ हमारे पास मीडिया में खातून नहीं है। हमारी कोई भी जो खातून है वो मीडिया के सामने आने से हिचकिचाती है क्योंकि हमारी कोई अपनी खातून नहीं है मीडिया में। एक थी लेकिन वो भी जो है वो इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारी जो प्रोफेसर हैं खवातीन प्रोफेसर वो बहुत कम है यहाँ पे हमारे स्कूलों में। इसी तरह हमारा इवन के हमारा जो अपना ड्राइविंग सेंटर है, यानी इस हवाले से भी हमारी खवातीन जो नहीं, यानी कई बहुत सारे सेक्टर हैं जो इस हवाले से तिश्ना है। और बिल्कुल हमें अपनी खवातीन सब जिस तरह आपने मुख्तलिफ शोबा आए ज़िंदगी के हवाले से बात की है कि बहुत सारे शोबों में हमारी खवातीन आगे नहीं हैं। इसी तरह मेरा ये सवाल था लेकिन आपने गुफ्तगू कर दी उस पर कि एजुकेशन के हवाले से जो मकामी ज़बान है स्पेनिश और कतलान, उसको सीखने के लिए इस फील्ड में कितना काम हो रहा है? क्या हमारी कोई बच्ची बहन बेटी कोई इस हवाले से काम करी जो हमारी ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस हो या मकामी जो ज़बान है उसके जो इब्तदाई रमूज़ है वो सीखने के लिए कोई मौका मिल रहा हो? जी बिल्कुल। अपना ड्राइविंग के हवाले से तो मेरी अपनी बेटी जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो वो सिखा रही है। इसी तरह हमारी बेटी शानजा है वो यहाँ पे खवातीन को जो वो सिखा रही है, अपना ज़ुबान सिखा रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सर ये जो काम है ना ये बिल्कुल इब्तदाई तौर पे है, यानी एक आध खातून है हमारे पास, यानी बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा होना चाहिए। यानी हर देखें कितनी सारी आबादी है यहाँ पे, 32 से 35 हजार तक रजिस्टर्ड खवातीन है स्पेन के अंदर, ठीक है। तो इतनी बड़ी आबादी है और सबसे ज्यादा आबादी जो है वो कतलूनिया के अंदर है। तो हर घर में 2-2 4-4 खवातीन जो है वो बैठी हुई है, लेकिन वो जुबान, जब तक ये जुबान नहीं, खवातीन सबसे पहला स्टेप है जुबान सीखना। सर इनको मौका फराहम करने की जरूरत है। कल हमारे इस स्कूल में जहां से अभी मैं ऑनलाइन हूँ, जहां पे हमारी क्लास में 10 खवातीन जो है वो पढ़ रही थी, और जितनी खवातीन पढ़ रही हैं उनमें से हमारा जो रिजल्ट आता है वो सबसे अच्छा खवातीन का रिजल्ट आता है। यानी इनको मौका फराहम करने की जरूरत है, ये खुद आगे चली जाती हैं। इसलिए मैं जितने भी मेरे बुजुर्ग देख रहे हैं इस ये प्रोग्राम में, उनसे अपील करूंगा कि इन खवातीन को थोड़ा सा आप जो है वो घरेलू कामकाज में इनका थोड़ा हाथ बटाएं। इनको ये ना कहें कि बस सारा दिन ये एक ही काम करें, यानी आप उसमें भी थोड़ा अपना शेड्यूल बनाएं और इनको जरूर आप थोड़ा मौका फराहम करें कि 1-1.5 घंटा ये जाके कहीं भी रहती हैं, कहीं कोई आपको स्कूल मिलता है, जहां भी आप स्पेन में रह रहे हैं, अजुंता मिंता में ये फ्री जो है वो क्लासें होती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, पेड होते हैं, इसी तरह ऑनलाइन कोर्सेज हैं। तो जरूर आप इस हवाले से जो है ना वो खवातीन को मोटिवेट करें। राज साहब, खवातीन को मौका मिलना चाहिए। जिस तरह आप कह रहे हैं कि पढ़ाई में मर्दों के लड़कों के मुकाबले में खवातीन और हमारी बच्चियां ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त 2 लाइव स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जा रहा है। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
परदेश में देश की मिठास लिए गुज़श्ता कई सालों से आपकी खिदमत में पेश मिठाइयाँ सिर्फ अलमदीना स्वीट्स एंड बेकर्स की। आप बार्सिलोना, बादालोना और सांता कलोमा कहीं भी रहते हैं, खुशी के मौका पर अलमदीना स्वीट्स एंड बेकर्स की मिठाइयाँ आपकी मसरतों को करें दुगना। बेकरी की तमाम प्रोडक्ट्स के साथ खस्ता फास्ट फूड भी दस्तयाब है। हमारे फ़ोन नंबर्स और एड्रेस। परदेश में देश की मिठास लिए गुज़श्ता कई सालों से आपकी खिदमत में पेश मिठाइयाँ सिर्फ अलमदीना स्वीट्स एंड बेकर्स की। आप बार्सिलोना, बादालोना और सांता कलोमा कहीं भी रहते हैं, खुशी के मौका पर अलमदीना स्वीट्स एंड बेकर्स की मिठाइयाँ आपकी मसरतों को करें दुगना। परदेश में देश की मिठास लिए गुज़श्ता कई सालों से आपकी खिदमत में पेश मिठाइयाँ सिर्फ अलमदीना स्वीट्स एंड बेकर्स की। आप बार्सिलोना, बादालोना और सांता कलोमा कहीं भी रहते हैं, खुशी के मौका पर अलमदीना स्वीट्स एंड बेकर्स की मिठाइयाँ आपकी मसरतों को करें दुगना। बेकरी की तमाम प्रोडक्ट्स के साथ खस्ता फास्ट फूड भी दस्तयाब है। हमारे फ़ोन नंबर्स और एड्रेस। परदेश में देश की मिठास लिए गुज़श्ता कई सालों से आपकी खिदमत में पेश मिठाइयाँ सिर्फ अलमदीना स्वीट्स एंड बेकर्स की। आप बार्सिलोना। जी, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त 2 लाइव स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जा रहा है। तो आज का हमारा मौजू जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है कि स्पेनिश मुआशरा में पाकिस्तानी ख़वातीन का किरदार। मेरे साथ मौजूद हैं मरूफ समाजी शख्सियत सैयद जुल्करनैन शाह साहब और मज़हर हुसैन राजा साहब। जुल्करनैन शाह साहब, आपकी तरफ आऊँगा। क्या मैं गुज़श्ता 15 साल से ये चीज़ देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि अक्सर जो फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से ये शिकवा रहता है कि ऐसा माहौल मुहैया नहीं किया जाता जिसमें हम अपने बच्चों को लेकर आएँ, अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएँ। तो क्या आप ऐसा कोई माहौल बना रहे हैं कि जिसमें बिला झिझक ये तमाम फैमिलीज़ उन प्रोग्राम्स में शिरकत करें? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बड़ा मशकूर कि आप हमेशा सॉरी कॉल आ जाती है तो वो कट गया, तो मैं मजबूर हूँ। तो डॉक्टर साहब क्योंकि कॉल आती है तो वो कट जाता है, मादरे चाहता हूँ। तो अभी सूरत हाल ऐसे है कि मैं ये टॉपिक आपने अभी कहा था ना कि इससे पहले कि वालिदैन को बुला के एक मनाबिल कुरान में प्रोग्राम हुआ, मैं उसी हवाले को थोड़ा सा टच देता हुआ आगे जाऊंगा आपके सवाल की तरफ। इसी तरह जैसे खवातीन मर्दों का एक सेशन हुआ है, मैं समझता हूँ कि खवातीन का भी एक हो जिसमें, क्योंकि मेन करैक्टर मैं समझता हूँ कि माँ का होता है कि बच्चे की तरबियत में, क्योंकि बच्चे की पहली दरसगाह जो है ना माँ है। तो इस तरह का जैसे प्रोग्राम वालिदैन के वालिद के हवाले से हुआ है, माओं की भी एक इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए ताकि उनसे भी जो बच्चों की तरबियत के हवाले से बात की जाए, एक दूसरे के साथ सिलसिला जारी किया जाए। जैसे आपने अभी सवाल किया है कि हम इस तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह कि खवातीन को बाहर निकालें, इनको मोटिवेट करें कि इनके अंदर जो खौफ बैठा हुआ है, हम बाहर निकलेंगे तो पता नहीं दुनिया क्या बातें करेंगी। इसलिए हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को खुद लेके आए, सेलिब्रेट करें। इसे पाकिस्तान की तरह का हम माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि एक कल्चर के तहत, देखिए एक आज़ादी होनी चाहिए। वहां से आप लोग आए हैं तो आप खवातीन को लाके घर में कैद कर दें कि सिर्फ और सिर्फ वो किचन का काम करें। मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। इनको भी साथ हमारे कम्युनिटी का, हमारे माशरे के जितने भी इवेंट्स हैं, इनको हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। जैसे राजा साहब ने अभी कहा कि हमने जो ग्रुप बनाया है उसमें 150 के करीब खवातीन हैं।
और हम इसे टारगेट को 500 तक लेके जाना चाहते हैं, ताकि उस ग्रुप में कोई भी हमारा इवेंट आए हम एक मैसेज करें और भरपूर इसमें खवातीन की शिरकत हो। तो इससे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। जी बिल्कुल, शाह साहब का कहना है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और आपके सामने एक बेहतरीन रिज़ल्ट हम लेकर आएंगे कि ख़वातीन अपने आप को बिल्कुल महफूज महसूस करेंगे इन प्रोग्राम्स के अंदर। तो राय साहब आपकी तरफ आऊँगा कि जिन मसाइल का हमें सामना है, आपने उस दिन ईद मिलन पार्टी में जब अपना इख्तितामी पैगाम दिया वहाँ पर, उसमें आपने कहा है कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जिनके हल के लिए हम हर अव्वल दस्ता जो है वो ख़वातीन का बनाना चाहते हैं। तो वो थोड़े से मसाइल अगर हमारे नाजरीन के लिए आप डिस्कस करें कि कौन कौन से मसाइल हैं जो हमारी ख़वातीन ही आगे आएँ तो हल हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तो मैं एक बात का इजाफा करता चलूं कि जो भी कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि ख़वातीन को बाहर आना चाहिए या ख़वातीन को सामने आना चाहिए, तो मैं उन तमाम जितने भी कम्युनिटी के मेंबर लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आपके घर में भी खातून है। वो भी ज़माना 2006 का या 2008 का ख़त्म हो गया कि जब हम लोग वो इसी तरह डेरे पे रहते थे या इस तरह लोग रहते थे। अभी तो हर घर में फैमिली आ गई है। इसलिए सबसे पहले आपने अपने आप से आगाज करना है कि आपने अपनी खातून को किसी न किसी एसोसिएशन के साथ जो है वो जोड़ना है, तब ये काम होगा। तो अक्सर प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो हमारे साथ लोग राब्ता करते हैं कि ख़वातीन को भेजें, तो मेरा उनसे ये तकाजा होता है कि क्या आपकी अपनी ख़वातीन आ रही हैं? अगर तो आपकी अपनी ख़वातीन आ रही हैं तो हमारी ख़वातीन आएंगी, अगर आपकी अपनी ख़वातीन नहीं आई तो हमारी ख़वातीन नहीं आएंगी, क्योंकि हमने अपने आप से पहल की है। जितने हमारी ये अपना शाह साहब है, मैं हूं, या जितने भी हमारे दूसरे साथी हैं, सबसे पहले हम अपनी ख़वातीन को जो लेके जाते हैं। तो जो आपने सवाल किया कि सर के यहाँ पे कौन कौन से मसाइल हैं, तो यहाँ पे सर एक तो मसला ये है कि जो हमारी ख़वातीन आ जाती हैं यहाँ पे, सबसे पहला मसला ये कि उनका किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। यानी एक खातून, एक फैमिली आ गई है, वो सुबह सवेरे उनका खामद जो है वो चला जाता है, उनका भाई काम पे चला जाता है, वो खातून सारा दिन घर में होती है, उसका किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, हालांकि वो पढ़ी लिखी है। सर मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पे जो है वो 3-3 मास्टर्स किए हुए हैं ख़वातीन ने, 3-3 मास्टर्स, लेकिन उस बेचारी को ये तक नहीं पता कि ये यहाँ से ही अपनी तालीम जारी रख सकती है। एक छोटा सा कोर्स है लैंग्वेज का, वो करके अपनी संधे होमोलॉग करवा के वो यहाँ से अपना जो है वो जारी रख सकती है। इसी तरह ख़वातीन को ये नहीं पता कि बच्चों की तालीम के लिए या बच्चों की तरबियत के लिए यहाँ पे कौन कौन से इदारे हैं, उनको ये आगाही देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जब ये ख़वातीन आपस में मिलेंगी, आपस में ये होंगी, तो फिर इनके ये मसाइल हल हो जाएंगी। इसी तरह हमारा सबसे बड़ा समाजी मसला जो आइंदा क्रिएट होने वाला है, वो बच्चों के रिश्तों का मसला है। अब हमारा एक, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेन में बात तो हो गई, लेकिन हमने अपने कल्चर को, अपने मजहब को, उसको भी कायम रखना है। अभी हर बंदा जो है वो तलाश करता है कि राजा बरादरी मिले, मलिक बरादरी मिले, इस तरह। अब जब ये ख़वातीन आपस में इकट्ठी होंगी तो वो सारे मसाइल जो वो उनके हल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे मेडिकल का ये प्रॉब्लम है कि ख़वातीन क्योंकि घरों में रहती हैं,